हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए वृत्त का क्षेत्रफल अध्याय 18 का हल करें 18 का 11 नंबर का सवाल से शुरू करने जा रहा हूँ। 11 नंबर का सवाल में देखिए लिखा है कि आज मेरे मित्र रजत ने एक निश्चित वेग से दौड़कर विद्यालय के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर प्रदक्षिणा की। उसी वेग से मैदान के व्यास के बराबर दौड़ने में 30 सेकंड कम समय लगाया। यदि रजत का वेग 90 मीटर प्रति मिनट हो तो विद्यालय के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक वृत्ताकार ट्रैक है, इसके ऊपर दौड़ लगाया जा रहा है। ठीक है, मान लिया जाए यही वृत्ताकार ट्रैक है। ठीक है, जिसका कि अर्ध व्यास आर हमें निकालनी है। आर बराबर अगर पता हो जाए तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि एक बार परिधि के चारों तरफ चक्कर लगाया है, तो परिधि के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है एक चक्कर, तो उसको जितना टाइम लगता है व्यास के बराबर अगर एक छोर से दूसरे छोर तक, इस छोर से इस छोर तक अगर जाया जाए, ठीक है, ए से बी तक मान लिया जाए, ये एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है तो ये व्यास से होकर माना जाएगा। ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो ए से बी तक जाने में उसको जितना टाइम लगेगा वो परिधि के एक चक्कर से 30 सेकंड का कम समय लगेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको आर निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माना कि ट्रैक का, माना कि वृत्ताकार पथ का अर्धव्यास बराबर आर, ठीक है, मीटर, और इसलिए अगर परिधि निकालें इसका, परिधि बराबर होगा 2 पाई आर मीटर। ठीक है, अच्छा, इसका वेग क्या है? वेग बराबर जो ये तय करता है दूरी 90 मीटर प्रति मिनट है। इसको सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में अगर बदल लेते हैं तब हम इसको आराम से इक्वेशन में बैठा सकते हैं। तो इसको सेकंड में पहले बदल लीजिए, 90 मिनट प्रति 60 सेकंड। ठीक है, काट लेते हैं इसको। अब आ जा रहा है इज इक्वल टू 3/2 मिनट प्रति सेकंड बराबर, इसको 1.5 मिनट प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति में देखिए दूरी तय जो किया है 2 पाई आर किया है, तो पहली स्थिति में आपको निकालना होगा समय। पहली स्थिति में समय निकालना होगा, तो पहली स्थिति में कितना दूरी तय किया? दूरी चूंकि परिधि से होकर दूरी तय किया इसलिए 2 पाई आर मीटर दूरी हो गया, और इसका वेग कितना हो गया? तो वेग दोनों बार एक ही वेग से वो दूरी तय करता है 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, इसलिए इसको समय कितना लगेगा? अगर परिधि से होकर ये दूरी तय करेगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 1.5 मिनट, एक मिनट, सेकंड, क्योंकि हम लोग वेग को सेकंड में व्यक्त किए हैं इसलिए सेकंड लगेगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति में चूंकि व्यास से होकर दूरी तय कर रहा है, तो दूसरी स्थिति में दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 2r मीटर, और वेग चूंकि सेम है
इसलिए बेग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बार बोलिए समय कितना लगेगा, दूरी बटे बेग यानी 2r डिवाइडेड बाय 1.5। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पहला टाइम है यानी परिधि से होकर जितना टाइम लगाता है, ठीक है, वो टाइम अधिक है कितना, तो व्यास से होकर जो वो दूरी तय करके एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है तो उसका समय जो है 30 सेकंड कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 2πr डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 2r डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 30। अब इससे हमें इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा r का मान, और r का मान जब मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, मैदान का क्षेत्रफल। या अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2r डिवाइडेड बाय 1.5 कॉमन ले सकते हैं, अब आएगा पाई माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 2r डिवाइडेड बाय 1.5 कॉमन आ गया। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो कितना आता है, 22/7 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और आगे जब इसको बढ़ाते हैं तो क्या आता है, 20 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ देखिए इसको दशमलव को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 0 डाल देंगे, दशमलव हट गया। अब ये आएगा 22 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, भिन्न का घटाव कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा सो देखिए, अब यहाँ पे होगा, इसको चाहे तो काट सकते हैं 4 बार में, 3 बार में, यानी 4r डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है 15 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 30। यहाँ तक ठीक है। 2 बार में ऐसे काट दीजिए और इसको भी काट सकते हैं आप 2 बार में, सारा कट गया है। अब कटने लायक कुछ नहीं बचा, तो 2r डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 1/1, और 2r बराबर निकल के आया 21, और r बराबर अब जो है इसका मान निकल गया 21/2 मीटर। ठीक है, अब ये जो मान आया है इससे हम क्या करेंगे, अब यहां पर क्या हुआ, अर्धव्यास हमें पता हो गया। ठीक है, अतः मैदान का अर्धव्यास निकल के आ गया, मैदान का अर्धव्यास कितना आ गया है, तो 21/2 मीटर। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, मैदान का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है। अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई r²। ठीक है, तो 22/7, r के जगह पे हम बैठाएंगे कितना, 21/2, और चूंकि होल स्क्वायर करना पड़ेगा, आगे बढ़ने से हमें क्या मिलने वाला है, 22/7 21/2 7 से काट दीजिए, 7×21। अब ये 2 से कट जाएगा तो 11, हमें मिला कितना, 11×3 = 33 बटे 21 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से जितना मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 को मल्टीप्लाई कर दें 33 से, जल्दी कर देते हैं, कितना मल्टीप्लाई करके आएगा देखिए, 693
डिवाइडेड बाई 2 आया। अब 693 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, 2 छक 12 आएगा, अब 0.5 आएगा वर्ग मीटर। अतः वृत्ताकार पार्क का एरिया या क्षेत्रफल बराबर 346.5 या 50 भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 में। बकुल तल्ला के वृत्ताकार मैदान के बाहर से चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। रास्ते की बाहरी सीमा रेखा की लंबाई भीतरी सीमा रेखा की लंबाई से 132 मीटर अधिक हो यदि रास्ते का क्षेत्रफल 14,190 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसमें सीमा रेखा का लंबाई का अंतर दिया है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक वृत्ताकार रचना है और फिर एक और वृत्ताकार रचना है। ठीक है। अब यहां पे इसको ध्यान से देखिए कि ये जो सीमा रेखा बता रहा है, ठीक है, ये सीमा रेखा भीतर का है, यानी छोटा वृत्त का सीमा रेखा ये है जिसका कि अर्धव्यास r मान लेते हैं, और बड़ा वृत्त का सीमा रेखा ये वाला है जिसको कि हम अर्धव्यास कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, दोनों अभी पता नहीं है, लेकिन सीमा रेखा की लंबाई का अंतर जरूर पता है। ठीक है, और ये जो एरिया है किसका, तो इसका जो रास्ता ये बना है इस रास्ता का एरिया हमको पता है। तो हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी स्मॉल r निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, यानी अंदर वाला जो भाग है इसका मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक। अब यहाँ पे मानते हैं, माना कि वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास जो हमें निकालनी है, ठीक है, बराबर स्मॉल r बराबर वाट, ये हमको निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखिए रास्ता का जो भी चौड़ाई हो ये हमें मालूम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु रास्ता का बाहरी अर्धव्यास हम लिख सकते हैं। ये जो अर्धव्यास है ये रास्ता का भीतरी अर्धव्यास कहलाएगा, और स्मॉल r जो होगा ये रास्ता का भीतरी अर्धव्यास, यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर भीतरी अर्धव्यास। भीतरी अर्धव्यास किसका, रास्ता का। ठीक है, तथा रास्ते का बाहरी अर्धव्यास बराबर कैपिटल R बराबर वाट, ये भी हमें मालूम नहीं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ कि बाहरी परिधि यानी 2 पाई r माइनस 2 पाई स्मॉल r, भीतरी परिधि, दोनों का अंतर कितना दिया है, 132 मीटर। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ये क्या दिया है, 132 मीटर दिया। ठीक है, तो 132 मीटर जब दिया है तो इससे हमें क्या क्या निकालने की संभावना है वो देखिए निकालते हैं। r 2 पाई अगर कॉमन लेंगे तो कैपिटल R माइनस R ये हमें मिल जाएगा, और 2 गुना 22/7 r पाई की जगह पे बैठा दीजिए, r माइनस r बराबर 132। ठीक है, अब क्या करना है, जो कटता है उसे काट लेंगे। तो किसको काट सकते हैं, इसको पहले काट सकते हैं 2 से काट लिए तो 66 आए, और 22 को 3 से काट दिए तो
66 आया, यानी कट गया। अब हमें मिला क्या, तो r माइनस आर मिला कितना, 7 गुना 3 21। इसको समीकरण 1 कर देंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि रास्ता का क्षेत्रफल दे दिया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रास्ता का क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना, 14,190 वर्ग मीटर। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए 14,190 वर्ग मीटर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें क्या मिलता है। तो इसमें अगर रास्ता का क्षेत्रफल देखें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रास्ता का क्षेत्रफल होगा, बराबर 14190। पाई कॉमन ले लें। अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो हमें और क्या मिलता है, मिलता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 14,190। अब यहाँ पे और कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, 22/7। आर के जगह पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आर प्लस आर माइनस आर कर सकते हैं भले, बराबर 14190। 4 9 4 13 और 2 में से 11। इसका मतलब ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर आ जाएगा कितना 31। तो 11 दूनी 22, 22 आएगा तो फिर 1199, 0, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10, 665। ठीक है, 665 आ रहा है कटने के बाद। और यहाँ पे देखिए, और अगर मान हम रखें कि यहाँ पे तो 7 बचा है, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बटे 7 बराबर 645। और अगर हम r माइनस आर का मान यहाँ से रख दें, r प्लस आर इंटू आर माइनस आर का मान 21 अगर रख देते हैं, ठीक है, तब ये मान कितना आता है, 7/21 आएगा। ठीक है, और 3 से देखते हैं काट करके, 4 5 9 6 15, 3 से कट जाएगा तो इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 215। ठीक है, r माइनस आर प्लस आर का मान कितना आ रहा है, 215 मान इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर 215, ये समीकरण 2 कर लेंगे। अब हमें स्मॉल r का मान निकालना है। जब तक स्मॉल r का मान नहीं निकलेगा हम यहाँ पे मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r निकालने के लिए हमें 2 चीज़ मिला, एक तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 21, और दूसरा मिला है कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर 115। अब समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं तो कैपिटल R कट जाएगा। ठीक है, तो लिखें समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को अगर घटाते हैं तो 1 में क्या है, कैपिटल R माइनस R बराबर 21, और दूसरा में आया R प्लस R बराबर 215। ठीक है, अगर इसको हम माइनस कर दें तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कट गया, R और R प्लस माइनस कट गया। अब बचा क्या, R और R बचा तो यहाँ पे -2R हो जाएगा, और इधर 15 अगर घटा देते हैं
215 में 21 घटा देते हैं तो 4 आया, 5 में से गया 4, और ये 11, 11 में 2 गया 9, 9 2 11, ठीक है, और 194 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो 194 जब बच गया है, 11 में 2 गया 9, ठीक है। तो देखते हैं आर का मान कितना आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। अब 2r बराबर 194, इसलिए r बराबर 194 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 2 9 18, 9 से काट दें, 2 7 14, यानी 97 आया। तो 97 जो आया है ये अर्धव्यास आ गया किसका, इसलिए वृत्ताकार पार्क का अर्धव्यास जो स्मॉल आर हम लोग माने थे बराबर स्मॉल आर बराबर 97, ठीक है। अब अर्धव्यास जब आ ही गया है तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर के जगह पे 97 बैठाएंगे, 97 का होल स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 97 इंटू 97। अब देखिए 7 से तो इसको काटा नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके भाग ही देना उचित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 97 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर भाग दिया जाएगा। तो पहले 97 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 97 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 7 49, 4 63 और 4 67, 9 7 63 का 3, बाकी 6 81 और 6 87, 9 10 का 0, 14 का 4, बाकी 1 9, 9409। अब 9409 आया, इसको फिर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 इंटू 9409 आया यहाँ तक, और डिवाइडेड बाय 7। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, तो 22 से करते हैं, तो देखा जाए कितना आता है। 9 दूनी 18 आ गया, नहीं 4 दूनी 8 आ गया, और 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है। फिर वही काम 8 1 8 8 1 8 9 9 16 का 6 1 9 1 10 2। अब देखिए यहाँ पे मान कितना है, 206998, 206998 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करना है, इसको 7 से भाग भी देना है, ठीक है। तो 7 से भी भाग देना है इसको, तो 7 से अगर भाग देते हैं तो कितना आता है, 7, ये भी एक ही बार यहीं से लिखना चालू करते हैं, 2 बार में, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर आएगा 6, फिर 6 आएगा, 7 9 63 आएगा कितना, 3 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, 7 5 35, 5 दे देंगे, 35 आएगा, ठीक है। यहाँ तक 4 आएगा, फिर 9 1 उतारेंगे, 7 7 49, कितना आया, 7 7 49 आ गया कि नहीं आ गया, 7 7 49 आ गया। चलिए 7 7 49 आ गया, कट गया, लेकिन फिर एक अंक उतारेंगे 8, तो फिर एक बार में जरूर लग जाएगा। चलिए एक बार में लगा दिए, एक बार में लगाने के बाद फिर एक तो शेष रह ही गया है, तो एक जो शेष रह गया है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं,
और यही क्या है, वर्ग मीटर, और यही आंसर है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्क का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो पार्क का क्षेत्रफल है जिसके चारों तरफ रास्ता बनाया था, ये देखिए, ये जो पार्क का क्षेत्रफल है, ये वाला पोर्शन, इसका क्षेत्रफल ही आपको निकल के आया है। कितना निकल के आया है, तो 129,571.1/7 वर्ग मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित चित्रों में रेखांकित अंशों का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए, रेखांकित अंश करने का मतलब ये जो इस तरह से ऐसे ऐसे मतलब लाइन खींचा हुआ है वर्ग को छोड़ करके, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। लेकिन इसमें दिया क्या है वो गौर से देखिए चित्र में। इसमें लिखा है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर। देखिए, इसका अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास का लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कि ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब वृत्त का व्यास हमें पता हो जाएगा, और वृत्त का अगर व्यास पता हो गया तो इसका मतलब क्या है, वर्ग का विकर्ण पता हो गया। और वर्ग का विकर्ण जब पता हो गया तो वर्ग का एक भुजा भी तो आप निकाल सकते हैं, और वर्ग का एक भुजा जब आप निकाल सकते हैं तब आप वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल जब निकाल सकते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो जो रेखांकित, ठीक है, जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले वृत्त का अर्धव्यास कितना हुआ, देखिए यहाँ पे लिख दिया, अर्धवृत्त का अर्धव्यास की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो दिया गया है कि वृत्त का अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्र पाई r स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7, यूं ही हम लिख दे रहे हैं होल स्क्वायर के लिए। 7 काट लीजिए आराम से। अब कितना आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वृत्त के अंदर एक वर्ग छुपा हुआ है, ठीक है, उसको जब तक माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक इसको वृत्त के क्षेत्रफल में ये वर्ग का क्षेत्रफल माइनस नहीं करेंगे तब तक ये जो रेखांकित वाला भाग है उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ग का एक भुजा हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि वृत्त का वर्ग का विकर्ण, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, ठीक है। तो अब वृत्त का ये वर्ग का विकर्ण जो है वृत्त का व्यास के बराबर है, तो वृत्त का व्यास कितना है, 7 × 2, क्योंकि अर्धव्यास 7 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका व्यास मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। चूंकि √2 × 1 भुजा, ये कहां से पता चला, वर्ग का विकर्ण का सूत्र है ये 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, एक भुजा निकाल लेनी है वर्ग का। एक भुजा बराबर 14 / √2। अब इसको करनी कर देते हैं। करनी करने का मतलब
एक भुजा बराबर हर का करनी करते हैं, मतलब हर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। √2, इसको √2 ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √2 नीचे। अब ऊपर आया 14√2 और नीचे आ गया 2, इसको आप काट सकते हैं। अब आएगा कितना, 7√2 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग का एक भुजा आ गया, ठीक है। अब वर्ग का जब एक भुजा आ गया है तो आराम से इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर बराबर 7√2, भुजा आ गया है, इसका होल स्क्वायर करिए। 49 गुना 2 98, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था। वृत्त का क्षेत्रफल आया था 154 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल आया 98। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 154 को माइनस करेंगे 98 से, आएगा कितना, माइनस करिए, 14 में 8 गया 6, बचेगा कितना, ये 4 बचेगा यानी 14 बचेगा, 14 में 9 गया, 9 5 14, यानी हमारे पास इसका मान निकल के आया है 56 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और यही आपका क्या है, इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब एक फिगर आपके सामने और आया है, ये भी सवाल जो है किसका है, तो ये भी सवाल है 13 नंबर का ही सवाल है, लेकिन 2 नंबर का सवाल है 13 का। इसमें क्या कहा है, ऊपर देखिए क्वेश्चन, चारों वृत्त का केंद्र क्रमशः ABCD है। देखिए यहाँ पे ABCD वृत्त का भी केंद्र है और इसी केंद्र को मिलाकर एक आयत भी बना, मतलब एक वर्ग भी बना दिया गया। प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई 3.5 है। अब देखिए यहाँ पे गौर से कि अगर अर्धव्यास की लंबाई 3.5 बोल दिया, ये 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, तो आपको वर्ग का एक भुजा भी तो पता हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3.5, यहाँ से यहाँ तक 3.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 7। तो ये जो वर्ग का एक भुजा हुआ वो 7 सेंटीमीटर पता चल गया हमको इसी के आधार पर, ठीक है। अच्छा, रेखांकित अंशों का क्षेत्रफल। अब हमें पूछा जा रहा है कि ये जो रेखांकित अंश है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका नियम समझिए कि इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, चारों वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाल कर, ठीक है, इसका जो कटे हुए वृत्त कला है, एक यहाँ 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 वृत्त कला, वृत्त कला का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये जो पोर्शन है ये भी माइनस हो जाएगा, जबकि इसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वृत्त का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वृत्त का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का भी आवश्यकता नहीं, बस केवल करना क्या है, करना है चारों वृत्त का एरिया निकाल कर, ये जो चारों वृत्त में जो वृत्त कला कटी हुई है, इन वृत्त कलाओं को हम क्या करेंगे, चारों वृत्त में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले वृत्त का देखते हैं, वृत्त का एक भुजा, वृत्त का अर्धव्यास कितना है, वृत्त का, प्रत्येक वृत्त का
अर्ध व्यास दे दिया है। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए एक ही बार चारों वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाद में फिर माइनस करेंगे, ठीक है। चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 वृत्त है इसलिए 4 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू, अब ये जो 3.5 है इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7/2 इसलिए क्योंकि इसको 35/10 करेंगे, काट लेंगे 5 से, तो 5 से 35, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या है कि 7/2 हम आराम से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 7 को काट दिए, और कुछ कटता है तो काट सकते हैं। तो अब देखिए एक और कटेगा, ये 2 है और 2 है, यानी 2 गुना 2 4, और ये 4 अकेले से कट जाएगा। यानी हमें चारों वृत्त का एरिया है 7 दूनी 14 और 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जो वृत्त कला कट गया है चारों में, ठीक है, उस वृत्त कला का क्षेत्रफल इसमें माइनस करना पड़ेगा, तब रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे चारों वृत्त का प्रत्येक वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। तो कितना होगा, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिवाइडेड बाय 360, ठीक ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इतना ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक जो वृत्त कला है उसका ये एरिया निकल के आया। अब इसको हम काट लेंगे तो आ गया कितना, पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए चारों वृत्त कला का अगर निकालते हैं, चारों वृत्त कला का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए 4 4 फिर कट गया, आया पाई आर स्क्वायर ही आया। इसका मतलब कि चारों वृत्त कला कट करके एक वृत्त ही बना दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 22/7 गुना 3.5 यानी 35/10 इंटू 35/10 कर लेंगे इसको। 7 × 5 = 35, 5 को काट लेंगे 2 से और 2 को काट देंगे 11 से, यानी 11 गुना 35 बटे 10। अच्छा इसको और काट देते हैं 7 और यहाँ से 2 से, यानी 77 बटे 2, ये आया 38.5 वर्ग मीटर। अब ये जो एरिया है उसको माइनस जब करेंगे तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 154। ये कहाँ से आया, देखिए ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 38.5 को माइनस कर देना होगा, -38.5। अब इसको जब माइनस करते हैं 154 में 38.5, तो देखिए आता क्या है, 5 आएगा, 13 में 8 जाएगा, 8 5 13, 5 ही आएगा, ठीक है। 8 5 13, अब ये आएगा 14, यानी 4 4 में से 3 गया 1 और 1 आ गया 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर होगा,
क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आया है वो आया है 115.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या है, इसका एरिया निकल गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।